हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, यूपीएससी के बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। कोरोना की वजह से जो बहुत सारी एग्जाम्स नहीं हो पाई, जो भी इश्यूज लोगों ने फेस किए, तो सबको कॉम्पेंसेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने किया है। वैसा ही यूपीएससी के बच्चे भी थे जो कोविड के टाइम पे एग्जाम नहीं दे पाए या तैयारी नहीं कर पाए, तो उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। अब मैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। मैं एक्चुअली इसके कंटेक्स्ट में एसएससी की बात करना चाहता हूँ और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, तो प्लीज पूरा देख लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब होता क्या है, यूपीएससी में टोटल जो अटेम्प्ट होते हैं वो 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल कैटेगरी को, और उसके अलावा आपकी जो एज लिमिट होती है वो 32 साल होती है, 32 ईयर्स। तो यहां पर ना गवर्नमेंट ने ना ही 32 ईयर्स से एज लिमिट बढ़ाई है और ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाए हैं। तो यहां पर रिलैक्सेशन कैसे मिल रहा है? रिलैक्सेशन ऐसे मिल रहा है कि जो बच्चे, केवल वही बच्चे जिनके 2020 में लास्ट अटेम्प्ट था, ओके, या फिर उनकी एज खत्म हो रही थी, केवल उन्हीं बच्चों को 2021 वाली एग्जाम में एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक वेलकम गेस्चर है और ये सही भी है। गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर किया है कि वो बच्चे जो ऐसी जगह रहते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, या कई सारे स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं और शहरों में कोचिंग करने आते हैं, लेकिन वो कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे अपने अपने घर जाग चुके थे, तो पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया गया है। तो यूपीएससी के बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है यार। वो स्पेशली वो बच्चे जो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल गया और उनको एक चांस मिला है अपनी तैयारी करने के लिए और एग्जाम देने के लिए। लेकिन जैसा यूपीएससी के बच्चों ने सफर किया, वैसे ही एसएससी के बच्चों ने भी सफर किया, वैसे ही रेलवेज के बच्चे भी सफर कर रहे हैं। तो इनके साथ ये अन्याय क्यों है? यहां पर एक्चुअली आप देखोगे वही चीज एसएससी के बच्चों ने भी फेस की है। 18 मार्च के आसपास आई थिंक एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम टीयर 1 का हो रहा था, शायद एक ही पेपर हुआ था और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। तो पूरी की पूरी एग्जाम डिले हुई है, लगभग 6 से 7 महीने हर चीज डिले हो गई। और सीजीएल हो गया, सीएचएसएल है, सारी एग्जाम डिले हो गई है, जिसके कारण से आज आप देखोगे एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्जाम है 29 मई से होने वाला है, 29 मई 2021 से होने वाला है। ओके, तो पूरी एग्जाम ही लगभग 1.5 साल आगे चल रही है। और ऊपर से एसएससी ने क्या किया, जो एज ऑफ रेकनिंग 2020 वाली एग्जाम्स के लिए रखना चाहिए थे कायदे से 1 जनवरी 2020 रखना थी, उसको क्या रखा 1 जनवरी 2021। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? अगर आपको ये लगता है, मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं, अगर आपको ये लगता है कि आपकी एज लिमिट, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल में एज लिमिट 30 ईयर्स है, अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई में जाना है, तो आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स है और नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए 27 ईयर्स। लेकिन अभी की वर्तमान हालत में ये सही नहीं है। वर्तमान हालत ये है कि आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स नहीं है, 29 ईयर्स हो गई, और नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए 27 नहीं 26 हो गई। और ये सारी एग्जाम पे आप अप्लाई कर लो, क्योंकि हर एग्जाम 1 साल लेट चल रही है, और 1 साल लेट चलने की वजह से आपकी आपकी लाइफ का 1 साल एसएससी ने उड़ा दिया। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। एक्चुअली मैंने उस समय जब नोटिफिकेशन नहीं आया था एसएससी सीजीएल का, तो मैंने कहा भी था कि हम इसके लिए कैंपेन स्टार्ट करेंगे, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की भी थी, बट क्योंकि बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म में सपोर्ट इसमें नहीं किया, क्योंकि एज रेकनिंग जो है ना, वो 1 जनवरी 2021 से काउंट नहीं होना चाहिए थी, वो 1 जनवरी 2020 से होना चाहिए थी, ताकि वो सारे बच्चे जो आखिरी अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको एक मौका मिले। और अगर मान लीजिए आपने नहीं किया, आपको लगता है कि हम नहीं बढ़ा सकते एज लिमिट, कोई रूल्स हैं जो भी है, तो आप जैसे यूपीएससी के बच्चों को एक साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप उन बच्चों को भी दे सकते थे जिनका आखिरी अटेम्प्ट है। ठीक है। अब केवल बात है ना, देखो, उनकी नहीं है जो बच्चे आखिरी अटेम्प्ट दे रहे हैं या जिसकी एज खत्म हो रही है, ये इफेक्ट सबके ऊपर आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि एसएससी की एग्जाम पूरी पूरी 1.5 साल आगे चल रही है। ठीक है। तो अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, आने वाले समय में एग्जाम की तैयारी करोगे, मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और 2021 वाली एग्जाम देने वाले हो, तो वो एग्जाम 21 वाली 22 में होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका नुकसान आपको वैसे ही पड़ने वाला है, और आपकी एज लिमिट 1 साल हमेशा खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये इंपैक्ट हर जगह पड़ने वाला है। और एक चीज ध्यान रखना, जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 2013 में, जब पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है, तो पैटर्न में क्या हुआ था, मेंस एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह चेंज कर दिया गया था। तब एज लिमिट 30 ईयर्स थी। मेंस का एग्जाम को पूरा पैटर्न चेंज हुआ, उस वजह से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, और गवर्नमेंट ने कंसिडर किया था कि यहाँ पर पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, तो बच्चों को समझने में समय लगेगा, हो सकता है, तो अटेम्प्ट देना चाहिए एक्स्ट्रा। तो उस समय एज लिमिट अटेम्प्ट 4 होते थे, जिसको बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 6 अटेम्प्ट कर दिए, और एज लिमिट 30 से 32 कर दी थी। अगर सीईटी आता है तो यही डिमांड हमारी भी होना चाहिए। अगर सीईटी एग्जाम आ जाती है तो डेफिनेटली, अभी जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि सीईटी सितंबर से हम ले लेंगे, अब पता नहीं वो सितंबर से होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो क्या सिलेबस है, क्या सवाल पूछे जाएंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन इन केस, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है गवर्नमेंट
थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ा सा अनसर्टन काम ज़्यादा करती है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सरकार की किसी गतिविधि को। तो अगर इस साल सीईटी आ जाता है और 2021 वाली सारी एग्जाम्स को ये अपने अंदर ले लेता है, जैसे रेलवे, बैंकिंग, और बैंकिंग तो हालांकि हो ही रहा है बीपीएस, लेकिन रेलवेज का या एसएससी का अगर होता है सीईटी इसमें, तो हमारी ये डिमांड होना चाहिए कि हमको भी 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। इसका आप फायदा समझो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में अगर आपको 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स जो 2020 वाली एग्जाम से बाहर हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एज खत्म हो गई, मतलब कि वो 29 ईयर्स के ऊपर चले गए थे, उनको भी सीईटी में एक चांस मिल जाएगा वापस से अपीयर होने का। और वैसे ही बहुत सारी दूसरी एग्जाम भी, आप रेलवेज की बात करो, कहीं भी बात करो, कोविड पैंडेमिक की वजह से जो नुकसान आपको हुआ है या एसएससी की गलतियों की वजह से जो नुकसान आप लोगों ने उठाया है, जिसका भरपाई हालांकि इनको ही करना चाहिए, बट उसका अल्टीमेटली भुगतान बच्चे कर रहे हैं, तो उसका फायदा हमें मिलेगा अगर एज लिमिट बढ़ती है। और मैं आपको फिर एग्जांपल बता ही चुका हूं कि यूपीएससी में जब एग्जाम हुआ था, जब 2013 में जब पैटर्न चेंज हुआ था मेंस का, तब गवर्नमेंट ने 30 से 32 एज लिमिट की थी। वो कारण भी यही था क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है तो एज लिमिट बढ़ना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसएससी एग्जाम हो रही है, रेलवे हो रही है, बैंकिंग हो रही है, इन सबके प्रीलिम्स को हटा के आप सीईटी लेकर आ रहे हो। सीईटी के बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता, उस एग्जाम के कोई नॉलेज किसी को नहीं है, उसका सिलेबस नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अगर मान लो 3 महीने पहले सिलेबस ला के भी दे दोगे तो भी कोई बच्चा किस ओरिएंटेशन में तैयारी करे। कोई इंस्टीट्यूट भी है, मान लो टीचर भी है, तो कैसे पढ़ाए आपको, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए सीईटी जब आता भी है, और वो तो देखो आना तो है ही, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट जिस तरीके से आगे चल रही है, पॉसिबली आ ही जाएगा इस साल या नेक्स्ट ईयर, तो किसी भी हाल में आ जाएगा। तो हमें अटेम्प्ट बढ़ के मिलना चाहिए। तो मैं आपको ये वीडियो एक्चुअली बनाने का मेरा पर्पज यही था कि आप लोग मेंटली तैयार रहना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो आपके साथ इंजस्टिस हुआ उसके लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हम इसके लिए कैंपेन चलाएंगे जो भी होगा, लेकिन अपने जो भी हमारे प्रेजेंटेशन हम भेजेंगे गवर्नमेंट को कि पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम, एक नया एग्जाम आ रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से नया है, हमें पता नहीं है, तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। और इसका बेनिफिट उन बच्चों को जो कि इस साल सीजीएल 2020 वाला नहीं दे पाए, उनको जरूर मिलेगा, बिकॉज उनको सीईटी में एटलीस्ट एक अटेम्प्ट मिल जाएगा। तो क्योंकि देखो क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है इन एग्जाम की तैयारी सालों साल से करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाखों की संख्या में बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन वैकेंसी होती है 8, 9, 10 हजार, तो सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, लगभग 50-60 हजार बच्चे, इवन मैं कहूँ 1 लाख बच्चे तक ऐसे होते हैं जो कि डिजर्व करते हैं जॉब लेना, तो इसीलिए वो अगला अटेम्प्ट देते हैं, फिर उसके बाद एक और 2 अटेम्प्ट देते हैं। तो 2-3 अटेम्प्ट तो अगर आप दे चुके हो तो आप कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ जानते हो एग्जाम के बारे में, बहुत कुछ आप समझते हो, और एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके हाथ में अगर अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज यही है, आपको अवेयर करना, आपको जगाए रखना, और ध्यान रखना जब भी सीईटी आएगा तो नोटिफिकेशन भी आएगा और एज लिमिट भी आएगी उसमें, और एज लिमिट 30 ईयर्स ही होगी। तो हमें इसके लिए फाइट करना है कि 30 नहीं होना चाहिए, 32 ईयर्स होना चाहिए, बिकॉज कोविड पैंडेमिक में हमारा नुकसान हुआ है। उसके अलावा क्योंकि एग्जाम नहीं है, नया पैटर्न एग्जाम का है, तो उसको समझने में हमें समय चाहिए, इसलिए हमें 2 साल एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो लोगों को, और लोगों को अवेयर करो, ताकि जब भी ये आता है ना तो हम कम से कम यूनाइटेड होकर एक बड़ी आवाज बन सकें, सब लोग इकट्ठा होकर के इस चीज़ के लिए आगे जाएंगे। और क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, सीईटी में अपेयर होने वाले बच्चों की संख्या लगभग 4 से 5 करोड़ होगी सारी एग्जाम्स को मिला करके। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर आप बहुत बड़ी संख्या में अगर ट्वीट करते हो या कोई प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भेजेंगे तो गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, एक अपॉर्चुनिटी। अगर सीईटी इस साल आ जाता है या जब भी आता है तो हम एक अटेम्प्ट हम 2 साल की एज लिमिट बढ़ाने के लिए उसमें डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।